स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 9 दैट इज जर्नल। कल मैंने आपको इसकी दो अप्रोचेस बताई थी कि किस अप्रोचेस के बेसिस पे हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम इसकी कुछ थ्योरी कर रहे हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस। ठीक है, ये सारी चीज एक ही मतलब बुक में एक चीज ही बार बार दे रखी है, तो जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए, जर्नल इज अ बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक्स प्लेस। जर्नल में क्या होता है, जर्नल क्या एक बुक है, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक्स प्लेस। जैसे ही बिजनेस में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो सबसे पहले आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल में। जैसे ही बिजनेस ने क्या किया, सेल्स किया, ठीक है, जैसे ही बिजनेस ने सेल्स किया तो आपने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। बिजनेस ने कहीं से परचेज किया तो आपने उसको साथ के साथ कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ध्यान में रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ omission of transaction in the book of the account is minimized। देखिए, जैसे ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना वो डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आज आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आज आपने रिकॉर्ड कर दी, कल ट्रांजैक्शन करोगे साथ के साथ आप उन्हें रिकॉर्ड कर दोगे, जिससे क्या होगा, ओमिशन मींस गलती की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज आप इसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, इन अ डेट वाइज ऑर्डर। ठीक है, टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एसेट बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि जो भी आप जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करते हो, जिसमें एक ट्रांजैक्शन दो साइड इफेक्ट डालती है। ठीक है, यानी कि वन साइड इज डेबिट देन अदर साइड इज क्रेडिट। ठीक है, तो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं किससे, जर्नल से, कि कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, टू प्रोवाइड अ बेस फॉर पोस्टिंग इनटू द लेजर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो जर्नल है वो बेस का वर्क करती है, किसके लिए, लेजर के लिए। जर्नल की हेल्प से आप ट्रांजैक्शंस को या ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हो, किसमें, लेजर में। ठीक है, लेजर में क्या करते हैं हम, जर्नल में तो हम सारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो डेट वाइज एक साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से ट्रांजैक्शन को पोस्ट कहाँ करते हैं, लेजर में, उनके सेपरेट अकाउंट ओपन करके। जैसे आपने सेल्स की है, सपोज आपने एक महीने में बहुत सारी सेल्स की होंगी, जैसे 50 की है। ठीक है, तो 50 ट्रांजैक्शंस को आप इसमें ढूंढोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप क्या कर देते हो, उसे लेजर में पोस्ट कर देते हो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके, दैट इज सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आप सारे ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस पर आसानी से देख सकते हो। द आइडेंटिफाइंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन। देखिए, द आइडेंटिफाइड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन ऑन अ परमानेंट बेसिस। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, जब आप डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो एंड में हम उसके एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन मीन शॉर्ट में हम उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कि जैसे आपने सेल्स की है तो हमने सेल्स की एक एंट्री कर दी और आपने एंड में लिख दिया सेल्स टू मोहन इन कैश। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही एंट्री पास की, एंड में आपने उसकी नरेशन लिख दी, और आप नरेशन से इन फ्यूचर में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों रिकॉर्ड की है और इसके मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब जर्नल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, आगे हम लिमिटेशंस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। देखो, जिसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं उनकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऐसे ही जर्नल के हमने पहले एडवांटेजेस पढ़ी थी, अब उसके हम लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज देयर इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल।
ठीक है। जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जर्नल में उनको रिकॉर्ड कर पाए। इट बिकेम वेरी बल्की एंड वॉल्यूमिनस, तो वो क्या हो जाता है, बहुत भारी भी पड़ता है हमारे लिए और वो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा मतलब घुमा ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप दिन में क्या है 50 ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, किसी से सामान खरीदते हो, किसी को आप सेल करते हो, किसी से बार बार परचेज करते हो, किसी को बार बार सेल करते हो, तो उससे ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती है। अब उन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड कर पाए, ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि जो जर्नल में रिकॉर्ड करना वो हमारे लिए एक तरह से सिरदर्द भी बन जाता है कई बार, ठीक है, ज्यादा भारी भी बन जाता है। Next, journal does not provide the required information on a promote basis. प्रमोट बेसिस मतलब जैसे कि आपका कोई ट्रांजैक्शन है, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और आपको उसकी डिटेल चाहिए, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जल्दी से उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको जर्नल में की बुक में जाके पहले देखना पड़ेगा कि आपने उस ट्रांजैक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो जब ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने में भी ज्यादा परेशानी होती है और जल्दी से अगर हमें जल्दी हमें कोई ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पाती। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम इनके क्या कर देते हैं, हर किसी के एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। अगर आपने किसी को सेल किया है तो जैसे कि आपने मोहन को सेल किया है तो मोहन का अकाउंट अलग से बना देंगे। वो अकाउंट सेपरेट अकाउंट किसमें मेंटेन किए जाते हैं, लेजर में, जिससे कि आप जितनी जल्दी हो सके इंफॉर्मेशन रिसीव कर सको। ठीक है, आप जब चाहे आप एक जगह पर एक नेचर की ट्रांजैक्शन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो। आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आई होंगी जर्नल की। थैंक यू।